ये क्लास 12th जियोलॉजी यानी कि भूविज्ञान। और अभी आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तैयारी करवा रहा हूँ। इसके पहले और भी वीडियो अपलोड हुए हैं, यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके पहले वीडियो सब में आपको मैंने 20 नंबर तक क्वेश्चंस करवा दिए थे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 21 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि सेल विज्ञान डैश का अध्ययन है, ठीक है। सेल विज्ञान किसका अध्ययन है, और इसी से आपके यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन जो बनते हैं एग्जाम में यदि आएंगे तो उसका भी तैयारी आपका हो जा रहा है, ठीक है। चलिए तो कोई घबराने वाला बात नहीं है। चलिए देखिए एमसीक्यू क्वेश्चंस में क्या रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या रहता है, 4 ऑप्शन रहता है जिसमें से एक हमारा करेक्ट होता है, वही वाला आपको चुनना है उसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट, यहाँ पर आपको सिर्फ अभी डायरेक्ट आंसर बताना है। आखिर आंसर को आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को आप लोग देख सकते हैं कि सेल विज्ञान डैश का अध्ययन है, ठीक है। सेल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो सेल विज्ञान हमारा किसका अध्ययन होता है, सेल का अध्ययन होता है, ठीक है। सेल का अध्ययन होता है, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। सेल, और सेल मतलब क्या होता है, चट्टान, ठीक है। चलिए तो मतलब सेल विज्ञान किसका अध्ययन है, तो सेल विज्ञान हमारा सेल का अध्ययन है, ठीक है। चलिए रॉक्स का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इधर क्या कहा गया है कि चाल्कोपाइराइट डैश का अयस्क है, ठीक है। चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है, तो चाल्कोपाइराइट जो होता है वे हमारा किसका अयस्क होता है, कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है, यानी कि तांबा। तो चाल्कोपाइराइट किसका अयस्क है, हमारा कॉपर का अयस्क है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं Cu लिख सकते हैं ना, Cu मतलब कॉपर। तो चाल्कोपाइराइट जो है वे हमारा किसका अयस्क है, तो कॉपर का अयस्क है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉपर या फिर तांबा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉपर या फिर हम लोग लिख सकते हैं तांबा, ठीक है। चलिए तो ये हमारे क्या चाल्कोपाइराइट जो होता है वे हमारा कॉपर का अयस्क होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 इधर यहाँ पर क्या है कि मिस्र पिंडाशय एक डैश चट्टान है, ठीक है। आपको बताना है मिस्र पिंडाशय एक डैश चट्टान है। यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर आपको बताना है, यहाँ पर क्या चीज होगा। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर क्या पूछा गया, मिस्र पिंडाशय एक डैश चट्टान है। तो मिस्र पिंडाशय कैसा चट्टान है हमारा, तो हमारा कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। रॉक्स यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान हो गया इधर, सो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गया, यानी कि ये हमारे क्या हो गया इधर, अवसादी होगा, ठीक है। अवसादी होगा, ठीक है, अवसादी चट्टान, ठीक है। मिस्र पिंडाशय एक अवसादी चट्टान होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री कहते हैं, ठीक है। चलिए सेडिमेंट्री, यदि आपने हिंदी याद नहीं रहा तो अंग्रेजी वाला भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेडिमेंट्री को आप लोग हिंदी में ही लिख सकते हैं, सेडिमेंट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिस्र पिंडाशय एक हमारा अवसादी चट्टान है, ठीक है, हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहता है कि एम्फीबोलाइट एक डैश चट्टान है, ठीक है। आपको बताना है एम्फीबोलाइट जो है वे हमारा कैसा चट्टान है, ठीक है। एम्फीबोलाइट, तो एम्फीबोलाइट जो होता है वे हमारा कैसा चट्टान होता है, तो हमारा मेटामॉर्फिक चट्टान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं कायांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा कायांतरित हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कायांतरित हो जाएगा। और आप लोग सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, ताकि आप लोग एग्जाम के समय क्विक रिवीजन आप लोग अपने कॉपी से भी कर सकते हैं। ऐसे तो मेरा वीडियो सब रहेगा यूट्यूब पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वीडियो से भी तैयारी अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए तो एम्फीबोलाइट एक हमारा कैसा चट्टान है, तो कायांतरित चट्टान है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कायांतरित मतलब क्या, मेटामॉर्फिक, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेटामॉर्फिक चट्टान हो जाएगा, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। चलिए इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या हो गया, एम्फीबोलाइट एक हमारा कायांतरित चट्टान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 इधर क्या कहते हैं कि चूना पत्थर के अवयव है, ठीक है, चूना पत्थर के अवयव। तो चूना पत्थर के अवयव हमारे क्या हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि हमारे क्या हो जाएगा इधर CaCO3 हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। चूना पत्थर के अवयव हमारे क्या है, CaCO3, याद कर लीजिएगा चूना पत्थर का अवयव हमारे क्या है, CaCO3, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहते हैं कि सिल है एक, ठीक है, सिल है एक, सिल। चलिए यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर रचना स्वरूप क्या है, चलिए आपको बताना है, सील है एक डैश रचना या स्वरूप, ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्कोडेंट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्कोडेंट। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्को
कॉन्कोडेंट। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हमारा 26 नंबर का हो गया। तो यहाँ पर सील है एक हमारे क्या कॉन्कोडेंट है। कॉन्कोडेंट को आप लोग हिंदी में कॉन्कोडेंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सील है एक हमारे क्या कॉन्कोडेंट रचना या फिर रूप। चलिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो जाता है। अब लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 इधर क्या कहता है कि पादप जीवाश्म डैश में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो पादप जीवाश्म डैश में पाए जाते हैं। ठीक है, पादप जीवाश्म, तो पादप जीवाश्म जो है वे हमारा किस में पाया जाता है, तो मोरेक्स में पाया जाता है। ठीक है, तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मोरेक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोरेक्स। चलिए आपको मैं लिख करके यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, मोरेक्स, तो पादप जीवाश्म मोरेक्स में पाए जाते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, मोरेक्स। ठीक है, तो पादप जीवाश्म मोरेक्स में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 27 हो जाता है। अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 इधर क्या कहा गया कि संगमरमर पत्थर में पाया जाता है। ठीक है, संगमरमर पत्थर, तो संगमरमर पत्थर में क्या पाया जाता है, तो CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये वाला भी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन भी आपको मैंने यहाँ पर बताए थे कि चूना पत्थर के अवयव हमारा गैस CaCO3 ही है और यहाँ पर संगमरमर पत्थर में पाया जाता है तो CaCO3 पाया जाता है। चलिए इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 28 हो जाता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन इधर क्या कहते हैं कि नाइस नामक संरचना डैश नाम चट्टानों में पाई जाती है। ठीक है, आपको बताना है नाइस नामक संरचना डैश नाम चट्टानों में पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर क्या होगा, चलिए आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। 29 नंबर का इधर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर होगा हमारा कायांतरित होगा। ठीक है, देखिए नायस नामक संरचना कायांतरित नामक चट्टानों में पाई जाती है। कायांतरित मतलब क्या, मेटामॉर्फिक। ठीक है, चलिए यहाँ पर होगा मेटामॉर्फिक, जिसे हम लोग कायांतरित लिखते हैं। ठीक है, चलिए यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक। चलिए आप लोग अंग्रेजी वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मेटामॉर्फिक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नाइस नामक संरचना कायांतरित नाम चट्टानों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा कायांतरित हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए इधर क्या कहता है कि हमारा बेसाल्ट एक प्रकार की डैश आग्नेय चट्टान है। देखिए बेसाल्ट जो है वे हमारा कैसा आग्नेय चट्टान है, तो बेसाल्ट हमारा वोल्केनिक आग्नेय चट्टान, यानी कि ज्वालामुखी के जो द्वारा जो लावा जो निकलते हैं वे हमारे क्या होगा, आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ठीक है, तो बेसाल्ट एक प्रकार की हमारे क्या हो जाएगा, वोल्केनिक हो जाएगा। ठीक है, वॉल्केनिक आग्नेय चट्टान यानी कि ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान। प्रकार से यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। बेसाल्ट एक प्रकार का हमारा क्या वॉल्केनिक आग्नेय चट्टान है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 30 हो जाता है। ठीक है, एक बार चलिए आपको मैं यहाँ पर रिवीजन करके क्विक रिवीजन कर देता हूँ इसका। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाए वो सब आपको जल्दी जल्दी एक बार दिखा देता है। ठीक है, देखिए ताकि आपके रिविजन हो जाए, आप लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या था हमारा कि सेल विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो सेल विज्ञान सेल का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या था हमारा, चाल्कोपाइराइट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉपर का अयस्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 मिश्र पिंडाशय एक अवसादी चट्टान है। ठीक है, अवसादी चट्टान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर यहाँ पर क्या है, एम्फीबोलाइट एक हमारा कायांतरित चट्टान है यानी कि मेटामॉर्फिक चट्टान है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन इधर क्या था कि चूना पत्थर के अवयव CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्या था कि सील है एक हमारा क्या जाएगा, कॉन्कोडेंट संरचना या फिर रूप। ठीक है, सील है एक हमारे क्या हो जाएगा, कॉन्कोडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉन्कोडेंट हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 27 क्या था, 27 नंबर इधर हमारा था कि पादप जीवाश्म मोरेक्स में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होता है, मोरेक्स में पाए जाते हैं। 28 नंबर क्या था कि संगमरमर पत्थर में पाया जाता है तो CaCO3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे क्या था, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर था कि नाइस नामक संरचना कायांतरित नाम चट्टानों में पाई जाती है। कायांतरित मतलब मेटामॉर्फिक चट्टान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या, क्वेश्चन नंबर 30 था कि बेसाल्ट एक प्रकार की वॉल्केनिक आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक करवा दिए। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो सब यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप लोग लिंक को टच कीजिए। ठीक है, तो आप उस वीडियो में पहुंच जाएंगे और आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आप लोग सभी वीडियो को सीरियली देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, क्लास 12 जियोलॉजी भूविज्ञान जो प्लेलिस्ट मैंने आपको बना के दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, तो आप लोग वहां पर जाकर के सभी क्वेश्चंस को सीरियली आप लोग देख सकते हैं और अपने तैयारी को कर सकते हैं। और सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने कॉपी में लिख लेंगे ताकि आप एग्जाम के समय अपनी कॉपी को देख सकते हैं। ठीक है, तो बस तब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।